मैं मोहम्मद मतीन आरजी स्टडी जोन से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैर से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, जिसमें हम केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शंस को प्रॉपरली बैलेंस करने के लिए कुछ चीजों को जानना जरूरी है। उन बेसिक टर्म्स को पहले सीख लेते हैं। तो देखिए, हमारे सामने ये 9th क्लास का बेस है कुछ। इसमें हम बेसिक चीज जानते हैं कि अगर कोई टू एलिमेंट्स लेकर कोई कंपाउंड बनाते हैं, या एक एलिमेंट है दूसरा कोई रेडिकल है, वो मिलकर के कोई कंपाउंड बना रहा है, तो कंपाउंड का एक प्रॉपर फिक्स फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो मिलकर के एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसकी 3 इधर आ जाती है वैलेंसी, और इसकी 1 इधर आ जाती है, जो कि दिखने नहीं जाती है। 1 दिखाना दिखाने एक चीज। इस तरह से मैग्नीशियम की 2 है, इसकी 3 है, तो इस तरह से एक्सचेंज हो जाता है। इसकी 3 इधर आ जाती है, इसकी 1, इसकी 2 इधर आ जाती है। नंबर ऑफ चार्ज इज रिप्रेजेंटेड, वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ चार्ज। तो बहरहाल इस तरह से यहाँ पर 2 वैलेंसी है, इसकी यहाँ पर 3 है, तो वो ऐसे जाती है, इसकी 3 इधर आ जाएगी, इसकी 2 इधर आ जाएगी। तो इस तरह से आपका ये प्रॉपर फॉर्मूला बन गया कंपाउंड का, ऐसे ही है, ऐसे ही। तो ये बताना जरूरी क्यों है? वो इसलिए कि आप जब भी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो इन सफिक्स में लिखे हुए नंबर से कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। आपको जो है सिर्फ यहां नंबर बढ़ाने हैं, इस जगह पर 2 लगा दें या 3 लगा दें, है ना। आपको यहां कुछ नहीं करना है सफिक्स में, ये इसलिए बताना बेहतर था। अच्छा, अब हम जब किसी इक्वेशन को बैलेंस करना शुरू करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम मेटल्स को बैलेंस करते हैं, उसके बाद में नॉन मेटल्स को। ठीक है, उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस है। और जैसे इसीलिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं मेटल्स के, सम एग्जाम्पल्स: सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड सो ऑन। ये सारी आपके मेटल्स हैं। बाकी जो है नीचे कुछ नॉन मेटल्स के हमने एग्जाम्पल दे रखे हैं, पहले से देख सकते हैं आप। तो अब शुरू करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो ये मरकरी और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो जाएगा। तो प्रीवियस वीडियो में ये सीख चुके हैं कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड्स में नंबर ऑफ एटम इक्वल हो। हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो आपका मरकरी है, यहाँ 1 एटम यहाँ पर है, 1 एटम यहाँ पर है ना। रिएक्टेंट में भी 1 है और प्रोडक्ट में भी, तो चलिए इक्वल है। जबकि ऑक्सीजन का 1 एटम यहाँ पर 2 है, तो ऑक्सीजन को देखते हुए ये एक अनबैलेंस इक्वेशन है। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? जैसे भी बताया कि हमें कभी भी सफिक्स से कोई छेड़खानी नहीं करनी होती। कभी आप ये काबिलियत दिखाएं कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे 2 लगाओ तो बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। नीचे हमें कभी भी सफिक्स से कोई भी हमें छेड़खानी नहीं करनी होती है। सिर्फ हमें देखना है कि इसके यहाँ, अगर हम मैथमेटिकली बोले तो इसके कोएफिशिएंट में लगाना है इसको। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि अब हम उससे पहले कुछ चीज जानना थी। हमने कहा कि सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल को करते हैं। ठीक है, तो हमने यहां देखा मेटल आपकी ये मरकरी एक मेटल है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसलिए हम चलेंगे नॉन मेटल पर। ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन अनइक्वल है। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन को इक्वल करने के लिए आप यहाँ 2 लगा देंगे। अब इसकी वजह से ये ऑक्सीजन तो 2 हुए हुए, साथ ही साथ मतलब आपका मरकरी के एटम भी डबल होगा, तो इसलिए आपको 2 इधर लगाना होगा। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे आपका सल्फर है, इसका ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है। ऑक्सीडेशन हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, अभी फिलहाल ये समझ लेंगे सल्फर की ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। अब नंबर है इसका इक्वेशन करने का। तो हम क्या करेंगे कि
यहाँ हमने सीखा कि अभी पहले मेटल्स को करते हैं बैलेंस, या मेटल तो कोई है नहीं, ये सल्फर और ऑक्सीजन दोनों ही नॉन मेटल्स हैं। तो क्या किया जाएगा, अब ये करें कि हम सल्फर को पहले बैलेंस करें या ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करें। तो याद रखिएगा, आपको ये नॉन मेटल्स जो मेंशन कर रखी है ना, इसमें हमने बाकी सबको रेड से लिखा है, इसे ब्लैक से क्यों लिखा है, ताकि स्पेसिफिक नॉन मेटल्स हैं जिनको हम बाद में बैलेंस करना होता है, पहले नॉन मेटल्स को और फिर उसके बाद में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हालांकि ये भी नॉन मेटल्स होती हैं, बट इनको बाद में करते हैं, ठीक है, करना होता है, ठीक है। तो सल्फर के 8 थे यहाँ, तो हमने इधर 8 से मल्टीप्लाई कर दी। तो ये अगर सल्फर 8 हुए हैं, तो इसी के साथ साथ 8 3 द ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे इसके 8 टाइम्स, यानी 24 ऑक्सीजन होंगे, जबकि यहाँ सिर्फ 2 है। तो हम क्या करें कि जो 2 ऑक्सीजन है वो 24 हो रहे हैं, कितने से मल्टीप्लाई करें, तो यहां पर आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आपने 12 से मल्टीप्लाई कर दी, ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है इस तरह से। नेक्स्ट एग्जांपल में आयरन सल्फाइड की जब रिएक्शन कराएंगे हम ऑक्सीजन से, तो आपको मिलेगा आयरन ऑक्साइड Fe2O3, और इधर बनेगी आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमने कहा कि मेटल्स को बैलेंस करते हैं, है ना, ठीक है, मेटल को कर लेंगे। उसके साथ साथ हमारी 2 नॉन मेटल है। नॉन मेटल में आपको रेड वाली, जो रेड मतलब जो ब्लैक वाली है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बाद में करना है। पहले आप चलिए पहले तो मेटल को देखते हैं। मेटल को हमने बैलेंस किया, यहाँ आयरन, यहाँ मेटल कौन सी हमारी मेटल है यहाँ आयरन। आयरन को बैलेंस करते हैं, यहाँ कितने एटम है, 1 एटम है, यहाँ पर 2 एटम है आयरन का। तो जाहिर सी बात है आप इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों ही आपके डबल हो जाएंगे नंबर ऑफ एटम इधर। तो आयरन डबल हो गए, सल्फर के 2 थे, सल्फर के कितने हो गए, 4 हो गए। चलिए मेटल तो बैलेंस हो गई, अब बची हमारी नॉन मेटल, सल्फर है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को तो बाद में करते हैं, पहले नॉन मेटल्स को देखते हैं। हालांकि ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बाद में लेते हैं। तो सल्फर के 2 to the 4 हो गए, और यहाँ सल्फर के कितने हैं, यहाँ सल्फर के 1 है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन देखिए, अब फिर से देखते हैं, आयरन के बैलेंस है, बैलेंस, और अब सल्फर के बैलेंस हो गए 2 to the 4, और 4 यहाँ कर दिए। अब लास्ट में बचा के ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 यहाँ पर है, और यहाँ 3 है, यहाँ 2 4 था। तो यहाँ एक बात और करने की है, यहाँ पर 3 है। जब भी नंबर ऑफ एटम जहां पर ओड होगा उसको इवन बनाया जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखना। तो आप यहाँ क्या कर देंगे, ये क्योंकि ओड है नंबर, इसको इवन करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 3 का 6 हो गए ऑक्सीजन 6 यहाँ हो गए, और 4 2 का 8 यहाँ हो गए, 6 यहाँ से, और ऑक्सीजन 8 यहाँ से 6 और 8 कितना होगा, हमारे प्रोडक्ट साइड में कितना ऑक्सीजन होगा टोटल, देखिए 2 3 का 6 और 4 2 का 8, तो कुल मिलाकर ये 14 हो गए। और यहाँ पर 2 है, हम 2 की कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाए, तो यहाँ पर आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पर यहाँ ऐसा करने से हमारा जो था, जो है आपका आयरन डिस्टर्ब हो गया। क्यों, हमने पहले आयरन को बैलेंस किया था, 2 to the 4 है, और यहाँ पर 2 है। तो हम फिर से रिपीट करेंगे रिएक्शन को। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 हो गए, क्योंकि इसलिए हम यहाँ पर 2 की बजाय 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 4 to the सल्फर कितना हो जाएंगे, आपको हो जाएंगे 8, तो इसलिए आपको यहाँ पर भी डबल करना पड़ेगा, तो 8 सल्फर हो गए, ठीक, 8 सल्फर हो गए। अब फिर से कहानी लौटेगी ऑक्सीजन पर, तो यहां 8 to the 16, और यहां 2 3 का 6, तो यहां नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ 2 3 का 6 है, और यहाँ 8 to the 16 है, तो 6 और 16 कितने हो गए आपके 22। तो यहां हम 22 ऑक्सीजन को लेकर करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से, 11 से। तो इस तरह से आपकी बैलेंस हो जाती है इक्वेशन। तो हमने शुरू से क्या किया कि पहले तो आयरन के इक्वल किए, ठीक है, फिर सल्फर के इक्वल किए, फिर लास्ट में जाके ऑक्सीजन के इम्बैलेंस थे, तो उनको बैलेंस करने के लिए फिर थोड़ा
हमारा आयरन डिस्टर्ब हो गया, फिर से हमने रिपीट किया प्रोसेस को। इसको आप अगर थोड़े कंफ्यूज हो तो पॉज करके पीछे से फिर से देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। तो यहां आपके सामने क्या है, मेटल कौन सी है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, ठीक है ना। बाकी सब नॉन मेटल है, चाहे आपका नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो नॉन मेटल्स है। तो मैग्नीशियम के कितने हैं यहाँ पर, 3 है, यहाँ पर 1 है। तो मैग्नीशियम को आप बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर आप 3 लगा देंगे तो मैग्नीशियम जो होगा बराबर है, इधर भी 3 इधर भी 3। अब इसकी वजह से चलिए अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को टच नहीं करना है, नॉन मेटल देखिए अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो नॉन मेटल हाइड्रोजन के अलावा क्या है, मतलब ये नाइट्रोजन बची। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के अलावा बाकी नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं आफ्टर मेटल्स। तो यहां हमने देखा नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ 1। तो यहाँ नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके कितने हो गए, यहां देखा जाएगा कि मैग्नीशियम इक्वल हो गए, 3 मैग्नीशियम इधर, 3 मैग्नीशियम इधर, और नाइट्रोजन 2 इधर, 2 इधर। अब आते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में देखा गया, ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं, यहाँ 2 थे ऑलरेडी, क्योंकि ये होल ट्वाइस है, ये भी डबल है, ये भी डबल है। तो 2 ऑक्सीजन 2 3 था, 6 ऑक्सीजन इधर है। तो यहाँ कितने हैं, ये यहाँ आपका सिर्फ 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ सिंपली 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके 6 हो जाएंगे। फिर बाद में इसका देखते हैं। तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन के 6 इधर 6 इधर हो गए। इसके बाद में लास्ट में हम देखते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन वाले चेक करते हैं। अच्छा, उस हाइड्रोजन जाने से पहले फिर से शुरू देखते हैं कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने में कहीं मेटल और नॉन मेटल तो डिस्टर्ब नहीं हुए। तो यहाँ मैग्नीशियम 3 और नाइट्रोजन 2 तो इक्वल है, बाकी ऑक्सीजन भी इक्वल है। तो हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन कितने इधर, 6 to the 12 और यहाँ 2 3 the 6 हाइड्रोजन यहाँ पर और 3 to the 6 हाइड्रोजन यहाँ पर और 6 और 6 12 और 12 हाइड्रोजन यहाँ पर। तो सभी कुछ हमारा बैलेंस हो जाएगा इस तरह से। तो आपको ये पैटर्न ध्यान में रखना है, इस सीक्वेंस पे चलना है। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है आपके सामने, जब आप कैल्शियम फॉस्फेट की रिएक्शन, कैल्शियम फॉस्फेट की रिएक्शन, फॉस्फेट की 3 इधर आ जाएगी और कैल्शियम की 2 इधर चली जाएगी बैलेंसिंग। इसकी रिएक्शन करते हैं आप सिलिका से, इट इज सिलिका SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड। तो जब आप इसकी रिएक्शन करेंगे तो आपको मिलेगा फास्फोरस का ऑक्साइड P4 और साथ ही साथ आपको मिलेगा कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, सिलिकेट में आपका 3 आता है। खैर, तो आपको ये चीज बैलेंस करनी है, ठीक है ना। तो आपको ये इक्वेशन बैलेंस करनी है, तो सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसी पैटर्न पे जाएंगे। अगर कैल्शियम फॉस्फेट की रिएक्शन हम सिलिका से कराते हैं तो आपका फास्फोरस ऑक्साइड और कैल्शियम सिलिकेट मिलता है। अब हमें इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने में उन्हीं सारे स्टेप को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हमें मेटल को बैलेंस करना है। मेटल क्या है आपका, कैल्शियम, और यहाँ कैल्शियम 1 है, यहाँ कैल्शियम 3 है। तो सबसे पहले हमने मेटल को बैलेंस करते हुए 3 लगा दिया। इस 3 की वजह से सभी ट्रिपल हो गए, कैल्शियम भी ट्रिपल हो गया, सिलिकॉन भी ट्रिपल हो गया, ऑक्सीजन भी ट्रिपल हो गया। बहरहाल हमारे कैल्शियम जो है वो इक्वल हो गए, ठीक है, कैल्शियम इक्वल हो गए। अब देखते हैं हम नॉन मेटल्स को, ठीक है ना, क्योंकि कैल्शियम के अलावा बाकी सभी नॉन मेटल्स हैं। हमें अभी जो है ऑक्सीजन पे नहीं जाना है, देखते हैं, चलिए फॉस्फोरस को देख लेते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस को देख लेते हैं, उससे क्या होगा कि यहाँ फॉस्फोरस के कितने हैं, 1 है, और यहाँ फॉस्फोरस के कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ जो है आपको सिंपली यहाँ काम है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो सभी कुछ ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ ऑलरेडी 2 थे, फॉस्फोरस कितने थे आपके, तो फॉस्फोरस को बैलेंस करते हैं। यहाँ फॉस्फोरस 4 है और यहाँ 2 1 2 है, तो इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी।
तो ऐसे करके हमारा क्या हो जाएगा, यहां फॉस्फोरस 2⁴ हो गए और यहां भी फॉस्फोरस 4 है। ठीक है, 2⁴ फॉस्फोरस यहां और यहां 4 फॉस्फोरस डायरेक्टली है। बट यहां फॉस्फोरस को मेंटेन करने के चक्कर में हमारे कैल्शियम डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ डबल किया, खाली यहाँ फॉस्फोरस डबल नहीं हुए बल्कि कैल्शियम भी डबल हो गए। तो यहाँ कैल्शियम कितने हो गए, 2 3 6 कैल्शियम हो गए आपके। तो इस वजह से हम कितने कर देंगे, यहाँ भी कैल्शियम 6 कर देंगे। ठीक है, जब कैल्शियम 6 हो गए तो अब हमारी दोनों चीजें बैलेंस हो गई। कैल्शियम यानी जो आपकी मेटल थी वो फिर से बैलेंस हो गई, उसके बाद में फॉस्फोरस भी इक्वल हो गए। अब आते हैं अगली नॉन मेटल यानी कि सिलिकॉन पर। सिलिकॉन में देखा हमने कि यहाँ कितने सिलिकॉन है, 6 सिलिकॉन है। तो यहां आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आप सिलिकॉन को बैलेंस करने में फिर से चेक करेंगे हमारा कैल्शियम तो डिस्टर्ब नहीं हुआ है, तो मेटल तो डिस्टर्ब नहीं हुई है। 2 3 6 इक्वल है। फॉस्फोरस 2 2⁴ और 4 ये भी इक्वल है। चलिए सिलिकॉन भी इक्वल है। अब बचता लास्ट में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चेक करते हैं कितने हैं, 4 to the 8 8 to the 16। तो आपके 16 ऑक्सीजन है। ठीक है, और यहां देखते हैं 16 ऑक्सीजन कैल्शियम फॉस्फेट में है और सिलिकॉन में कितने हैं, 6 to the 12 ऑक्सीजन यहां पर है। तो इस तरह से 6 और 12, 16 और 12 कितने हो गए आपके, 28 ऑक्सीजन। ठीक है ना, 28 ऑक्सीजन। और यहां देखते हैं कि 10 तो यहां ऑलरेडी थे 1 मॉलिक्यूल में, और यहां 6 3 18। तो 10 प्लस 6 3 18, तो ओवरऑल कितने हो जाएंगे आपके 28 ऑक्सीजन यहां हो जाएंगे। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। इन सभी एक रिएक्शन में हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है, उसके बाद में नॉन मेटल को बैलेंस करना है। अगर नॉन मेटल बैलेंस करने में मेटल डिस्टर्ब हुई तो फिर से नॉन मेटल को बैलेंस करना है, फिर से सीक्वेंस आएंगे। उसके बाद में ऑक्सीजन पे आएंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। अगर ऑक्सीजन बैलेंस करने में ये दोनों चीजें डिसबैलेंस हो जाती है तो फिर इसको बैलेंस करेंगे। फिर लास्ट में हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। और जब भी अगली चीज पर आने पर हमें ये ध्यान रखना है कि पिछली चीज तो डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर हमें मेटल को कर चुके, नॉन मेटल को कर चुके, ऑक्सीजन में कोई डिस्टर्ब होगा तो फिर से चेक करेंगे। चलिए तीनों बैलेंस हो गई। जब आप हाइड्रोजन पे आए तो हाइड्रोजन पे आने के बाद में आपको फिर से मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन वगैरह चेक करना है कि प्रॉपरली हमारी नई चीज बैलेंस करने के चक्कर में कोई पुरानी चीज तो डिसबैलेंस नहीं हो रही है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।